वक्त हम दिल्ली सिविक सेंटर बिल्डिंग में मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी काउंसलर जो हैं एमसीडी की बीजेपी सरकार की मुखालफत में एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ अपोजिशन लीडर आम आदमी पार्टी के जो विकास गोयल हैं मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे आखिर किन मसले मसाइलों को लेकर ये एहतजाज किया जा रहा है। एमसीडी की बीजेपी सरकार की मुखालफत में जो एहतजाज कर रहे हैं, क्या इनकी मांग है? विकास जी, आपका इस्तकबाल है। सर, आज जो मुजाहरा किया जा रहा है इसका खास मकसद क्या है, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, पिछले 20 साल में भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी में शासन है और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में के लोगों को अगर कुछ दिया है, उनकी कोई उपलब्धि है, तो वो है सिर्फ एकमात्र जो 3 कूड़े के पहाड़ उन्होंने दिल्ली के अलग अलग कोने में बना दिए। ये दिल्ली के ऊपर ऐसे दाग हैं कि दिल्ली में जब भी कोई बाहर से व्यक्ति किसी भी राज्य से आता है तो सबसे पहले इन कूड़े के पहाड़ के दर्शन उनको करने पड़ते हैं। तो जब इन्हें माननीय एनजीटी कोर्ट से झाड़ पड़ी कि इनकी सफाई होनी चाहिए, तो फिर चीफ सेक्रेटरी दिल्ली की अध्यक्षता में कमेटी बनी, तो इनके कूड़े के पहाड़ों की सफाई का एक प्रोसेस शुरू किया गया। और आपकी जानकारी लिए बता दूं, इसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च कर रही है वो दिल्ली सरकार कर रही है, सबसे ज़्यादा पैसा दिल्ली सरकार दे रही है। लेकिन उस कूड़े की सफाई में भी जो पैसा करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में जा रहा है। कूड़ा वहाँ 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन करोड़ों रुपए कागजों में खर्च हो गए। खर्च क्यों होंगे? सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में चले गए। आपको ध्यान होगा 6 महीने पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि इन्होंने ट्रोमल मशीन किराए पे ली है। ट्रोमल मशीन जो कूड़े को सेग्रेगेशन करती है, प्रोसेस करती है। 6,30,000 रुपये महीने किराए पे इन्होंने एक ट्रोमल मशीन ली। और जबकि हम नहीं कह रहे, ये इन्हीं की चीफ ऑडिटर की रिपोर्ट है। वो चीफ ऑडिटर कह रहा है कि ये मशीन 17,70,000 की बाजार में है। जो 17,70,000 की मशीन बाजार में है वो इन्होंने 6,30,000 रुपये महीने किराए पे ली। और अभी पिछले 18 महीने से सिर्फ बलसवाल एंड फील्ड साइट की मैं बात करूं तो 23 मशीनें वहाँ पे चल रही है। और इसमें पूर्वी निगम और दक्षिण निगम को हम जोड़ दें तो इन सब मशीनों का पिछले 18 महीनों में 100 करोड़ के करीब किराया दे चुके। और जो मशीनें अगर ये खरीदना चाहते हैं तो 7-8 करोड़ में सारी मशीनें खरीद सकते थे, लेकिन इनका 100 करोड़ रुपये किराया दे दिया। कूड़ा 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एहसास है कि वो जाने वाले हैं, तो जाते जाते सब कुछ लूट लेना चाहते हैं। तो अब इन्होंने अपने चोरी का तरीका बदल दिया। अब ये कह रहे हैं हम 6,30,000 महीना जो किराया दे रहे थे वो नहीं देंगे, हम ऐसे मशीन नहीं लेंगे। अब ये नया प्रस्ताव आज स्थायी समिति में लेके आ रहे हैं। उसमें प्रस्ताव लेके आ रहे हैं कि अब हम 306 रुपये प्रति टन के हिसाब से कूड़ा का किराया देंगे। और उसी प्रस्ताव में है कि एक मशीन कम से कम 6,000 टन कूड़ा प्रोसेस करेगी। तो उससे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो एक मशीन का किराया कम से कम 18,36,000 रुपये महीना बनता है। मतलब अभी तक जो किराया 6,30,000 रुपये दे रहे थे, अब वही 18,36,000 रुपये किराया देंगे, मतलब 3 गुना। और प्रस्ताव लेके आए कि 79 मशीनें लगाएंगे। तो अगर आप इसको मोटा मोटी कैलकुलेट करोगे तो महीने का करीब 14.5-15 करोड़ रुपये सिर्फ किराया बैठेगा मशीनों का। और मैं इसको अगर 2 साल से, वैसे तो पता नहीं कूड़े के पार्ट 2 साल में साफ होंगे कि 4 साल लगेंगे, 6 साल, सिर्फ अगर 2 साल की मैं आपको बताऊं तो करीब 350 करोड़ रुपए किराया सिर्फ नॉर्थ एमसीडी का बैठेगा। और इसमें अगर हम पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली को जोड़ दें तो 1,000 करोड़ रुपए कम से कम किराया बैठेगा। और ये सारी मशीनें अगर हम खरीदें एमसीडी तो 80 से 90 करोड़ में सारी मशीनें खरीद सकते हैं, जेसीबी, ट्रोमल, पोकमैन। तो जो 70-80 करोड़ में हम सारी मशीनें खरीद सकते हैं, जिनको हम 7 साल 8 साल तक लगातार चला सकते हैं, उसका सिर्फ 2 साल का 1,000 करोड़ रुपए किराया। तो मतलब सीधा 1,000 करोड़ रुपए घोटाला करने की स्कीम आज भारतीय जनता पार्टी स्थायी समिति में लेके आ रही है। और हमारे स्थायी समिति के सदस्य इसका जमकर विरोध करेंगे। बाहर हम सभी इसका विरोध करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि भ्रष्टाचारी भाजपा को झुकना पड़ेगा और ये प्रस्ताव वापस होगा। फिर भी अगर वो लेके आते हैं तो हम इसका सदन में, सड़क पर, हर जगह इसका विरोध जारी रहेगा। क्योंकि दिल्ली की जनता का जो टैक्स का पैसा है, दिल्ली सरकार जो पैसा दे रही है, वो सीधा अपनी जेब में डाल रहे हैं। और कूड़े में भी इन्होंने कमाई का धंधा बना लिया है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से अजमेरी गेट वार्ड नंबर 86 के काउंसलर राकेश कुमार मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। आम आदमी पार्टी काउंसलर जो आज एहतजाज कर रहे हैं, क्या मांगे हैं उनकी? और एमसीडी की बीजेपी सरकार की मुखालफत में जो एहतजाज किया जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर किया जा रहा है? सर, आपका इस्तकबाल है। सर, आज जो ये एहतजाज किया जा रहा है, क्या मांगे हैं आम आदमी पार्टी काउंसलरों की? ये सबसे बड़ी मांग यही है कि भ्रष्टाचार पे रोक लगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो भ्रष्टाचार करने की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। वो किसी भी मामले में, हर मामले में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और कूड़े जैसी चीज़ के अंदर भी उन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आने जा रहा है, जिसे सुन के शर्म आ रही है, उनको करते हुए नहीं आ रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि कूड़े को डिस्पोज करने की जो मशीन किराए पे ली जा रही है वो 18 लाख रुपए,
और उसकी एक्चुअल कीमत कितनी है अगर खरीदने जाए तो वो भी 18 लाख रुपए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ही है कि कॉरपोरेशन जो है मशीन न खरीद कर एक कंपनी को फ़ायदा कराने के चक्कर में और अपना फ़ायदा करने के चक्कर में ये मतलब प्रस्ताव लेके आ रही है, ये एग्रीमेंट कर रही है कि भलसवा लैंडफिल के ऊपर भलसवा लैंडफिल का जो कूड़ा जो डिस्पोज होगा वो इस कंपनी के माध्यम से होगा। तो ये मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। तो एक तरफ आपने दूसरा मामला भी आया होगा कि राम मंदिर के नाम पे जो चंदा लिया गया उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ। हमारे माननीय सांसद संजय सिंह ने पूरे देश में वो सवाल उठाया। तो भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के नाम पर भी, राम मंदिर पे जो चंदा लिया जा रहा है उसके नाम पर भी भ्रष्टाचार, वहाँ भी घोटाला और एक ये कूड़े। तो घोटालों की सीमाएं पार करके इतने ज़्यादा घोटाले हैं नॉर्थ एमसीडी के अंदर जिसको बयान नहीं किया जा सकता है। हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि भ्रष्टाचार पे रोक लगे और ये जो एग्रीमेंट होने जा रहा है ये रद्द हो। हम ये चाहते हैं कि ये एग्रीमेंट रद्द होना चाहिए। दिल्ली की गरीब जनता का जो खून चूसा जा रहा है, जो उनके जो गरीब जनता का जो पैसा है उसको गलत तरीके से जो इस्तेमाल किया जा रहा है, हम उसके खिलाफ आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ महंगाई की भी मार है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार की मार है। चौतरफा मार गरीब आदमी के ऊपर पड़ रही है, हर आम आदमी के ऊपर पड़ रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। सर, आम आदमी पार्टी काउंसलरों की जानिब से लगातार कहा जा रहा है कि 1 साल में एमसीडी से बीजेपी सरकार जाने वाली है। अभी जो आप आंकड़े बता रहे हैं ये बड़े मोटे